दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं और रीतिकाल को लाए हैं। रीतिकाल के सभी कवियों को हम बड़ी ही ट्रिक से याद कर लेंगे। और बच्चे, आपके बोर्ड की परीक्षा की डेट भी आ गई है, तो अब जल्दी जल्दी सिलेबस बढ़ाना पड़ेगा और आपको चुटकियों में याद कराने, आपकी हिंदी को आसान बनाने हम लाए हैं रीतिकाल को। तो बच्चे, हम लोगों ने भक्तिकाल पढ़ा था। भक्तिकाल में क्या था? भगवान के प्रति जो भी हो रही थी रचनाएं, उन भगवान प्रति लिखी जा रही थी। और यह जो रीतिकाल है, रीतिकाल में क्या होगा? इसमें कवियों ने भौतिकवादी विचारधाराओं पर ज्यादा महत्व दिया। तो इसमें जो रचनाएं लिखी गई वो भौतिकवादी विचारधाराओं पे प्रेरित होकर लिखी गई। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं कि इनके कवि कौन कौन से हैं। तो बच्चे, ये कुछ इंपोर्टेंट कवि हैं इनके, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्न या फिर कह दिया जाएगा बिहारी दास किस काल के कवि हैं। तो बिहारी दास किस काल के कवि हैं, ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा। या फिर तुमसे पूछा जाए भिखारी दास किस काल के, और सेनापति ऐसे केशव दास, किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। तो अब हम लोग करेंगे स्टार्ट। कवियों को बड़ी ही ट्रिक से याद करते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। आइए ट्रिक से एकदम याद करते हैं। देखिए बच्चे, बड़ी ही प्यारी ट्रिक है। एक कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद पूरा पूरा सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो कवियों देखिएगा। तो बच्चे देखोगा, बिहार से क्या हुआ? बिहार से एक सेना चली। क्या चली? बिहार से सेना चली। बिहार से क्या? भिखारियों की सेना चली। बिहार से भिखारियों की सेना चली। क्या चली? सेना चली। बिहार से भिखारियों की सेना चली। क्या चली? सेना चली। हाँ बच्चे, बिहार से भिखारियों की सेना चली। बिहार से भिखारियों की सेना चली। और कैसे चली? तो केस मतलब होता है बच्चे बाल। केस मतलब होता है बाल। अपने बाल खोल के चली। बिहार से भिखारियों क्या चली? सेना चली। अपने बाल खोल के चली। और उनके पास कोई हथियार नहीं है। क्या है? धन जानते हो? धन उठा के जिससे लेंटर तोड़ा जाता है, धन लेके आ रही है भाई। अपने केस खोलकर और क्या लेके आ रही है? हथियार नहीं है, धन उठा के आ रही है, धन लेकर चल रही है भाई। क्या हुआ? बिहार से भिखारियों की सेना चली। कैसे चली? अपने केस खोल के चली। और क्या? घनानंद मतलब घन लेकर आ रही है। और मार क्यों आ रही है वैसे ना? तो हमें मार कर क्या करके? मार कर हमारे जो आभूषण हैं, आभूषण मतलब सोना चांदी, आभूषण छीनने आ रही है। क्या करने आ रही है? हमें मार के हमारे आभूषण छीनने आ रही है। एक बार फिर से देखते हैं। बिहार से क्या हुआ है? बिहार से भिखारियों की क्या सेना आ रही है? बिहार से भिखारियों की सेना आ रही है। कैसे आ रही है? अपने केस खोल के, हथियार नहीं है, धन उठा के ला रही है। किस लिए ला रही है? तो हमें मार कर हमारे आभूषण छीनने के लिए। और अब आपको पूरा याद हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा बिहारी जी किस काल के कवि हैं? अरे बिहार से तो सेना चली थी भैया, रीतिकाल। किसकी सेना चली? भिखारी दास किस काल कवि है? अरे भिखारियों की सेना ही तो आई थी, वे भी रीतिकाल के हैं। सेनापति से सेना याद ही हो जाएगा। केस खोल के सेना आई थी। घनानंद, अरे भैया धन लेके आई थी सेना, और हमें मार के हमारे आभूषण सारे छीन लेगी। तो आपको ये याद हो गया होगा। अब ज्यादा देर न करते हुए हम आते हैं घनानंद पे। घनानंद की सारी रचनाएं, इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। तो घनानंद की सारी रचनाएं हम लोग याद करते हैं, वो भी ट्रिक से। देखिएगा बच्चे, हाँ, तो रसकेली बल्ली से हम लोग याद कर रखेंगे बिल्ली। रसकेली बिल्ली। और हैया क्या हुआ? तो एक रस के लिए बिल्ली आई। कहां आई? हमारे घर पे आई। और कहां आएगी? रस के लिए क्या आई? बिल्ली आई। कहां आई? हमारे घर पे आई। क्या करने आई? रस के लिए बिल्ली आई, हमारे घर पे आई। तो हमारे घर के जब बिल्ली आएगी तो हम क्या करेंगे? घन उठा के मारेंगे। क्या करेंगे? घन उठा के मारेंगे। घन से हमने क्या किया? उसको मार दिया। घन से आप रिलेट रखेंगे किसको? घनानंद को। घन से मारा। हमने क्या किया? बिल्ली को घन से मारा भैया, बिल्ली को घन से मारा। मारना मत, ट्रिक के लिए याद रखना। हाँ, रस के लिए हमारे घर पे क्या आई? बिल्ली आई। हमने क्या किया? घन से उसको मारा। घन से उस पर हमने क्या की? कृपा की। घन से उस पर कृपा कर दी हमने। घन से क्या की? घन से हमने उस पर क्या कर दी? कृपा कर दी।
रस के लिए क्या आई, बिल्ली आई, हमने उस पर घन से कृपा कर दी, तो बिल्ली क्या हुई, बिल्ली के जहां घन लगा वो क्या हुआ, सूज गया, सूज गया, सूज गया। भैया सूज जाएगा जो घन मारोगे, घन मारोगे सूझेगा नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन घन मारो, सूझ गया। रस के लिए क्या आई, बिल्ली आई, हमने उस पर कृपा कर दी। कैसे कृपा की, घन से कृपा की, एकदम मजेदार घन से, करना मत कभी। और क्या हुआ, बिल्ली के जिस इलाके में घन लगा वो सूझ गया। अब जब सूझ गया तो उसने क्या की, अपनी हमें लीला दिखाई, कहीं इधर कूदी कहीं उधर कूदी, हमें क्या किया, लीला दिखाई, इधर कूदी उधर कूदी, इधर कूदी उधर कूदी, और कहां आई, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। अब देखिएगा, पद्माकर, पद्माकर की सभी रचनाएं हम लोग याद करेंगे। अच्छा, उससे पहले घनानंद को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रस के लिए बिल्ली आई थी, हमने उस पर घन से कृपा कर दिया और बिल्ली सूझ गई। सूझने के बाद उसने क्या किया, अपनी लीला दिखाई, कूद कूद के, कूद कूद के। अब देखो पद्माकर, पद्माकर की भी सारी रचना हम लोग याद करते हैं, वो भी ट्रिक से। बच्चे तुम्हें पता होगा एक मीम चला है, देख रहे हो विनोद, क्या कर रहे हो, देख रहे हो विनोद, तो हमारा भी वही है भैया, विनोद देख रहे हो विनोद। पद्माकर ने क्या कहा, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, हो विनोद, ओ विनोद, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद। भैया भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित गणित सब आसान है, लेकिन जो रसायन विज्ञान है भैया वो तो राम के भरोसे है। क्या हुआ, हमारी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, राम भरोसे है भैया, राम रसायन, राम भरोसे है। क्या है, हमारी केमिस्ट्री राम भरोसे है, रसायन हमारे राम भरोसे है, राम भरोसे। देख रहे हो विनोद, हमारी केमिस्ट्री भैया राम भरोसे है, बहुत ही बेकार है। फिजिक्स में तो मजा आ जाता है, मैथ में भी मजा आ जाता है, बायो में भी मजा आ जाता है अगर बायो है, लेकिन केमिस्ट्री है राम भरोसे। राम भरोसे क्या है, हमारी रसायन राम भरोसे है। देख रहे हो विनोद, हमारी रसायन राम भरोसे है। अगर रसायन विज्ञान में हम पास हो गए तो गंगा की लहरों में नहा लेंगे, गंगा में नहा लेंगे, गंगा नहा लेंगे, गंगा नहा लेंगे, गंगा नहा लेंगे, गंगा नहा लेंगे। क्या करेंगे, देख रहे हो विनोद, हमारी केमिस्ट्री बहुत बेकार है यार। अगर केमिस्ट्री में पास हो गए तो गंगा की लहरों में क्या करेंगे, नहा लेंगे भैया, गंगा नहा लेंगे, और 50 रुपया का प्रसाद भी चढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, 50 रुपया का प्रसाद भी चढ़ा देंगे, 50 रुपया का प्रसाद भी चढ़ा देंगे, प्रसाद भी चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, प्रसाद भी चढ़ा देंगे। फिर से सुनते हैं, देख रहे हो विनोद भैया, हमारी केमिस्ट्री बड़ी राम भरोसे है, बड़ी खराब है, राम रसायन, हमारी राम केमिस्ट्री बड़ी खराब है। अगर केमिस्ट्री में बेड़ा पार हुआ तो हम क्या करेंगे, गंगा की लहरों में नहा लेंगे, और क्या करेंगे, 50 रुपया का प्रसाद भी चढ़ा देंगे। अब देखो जी, हम लोग करते हैं भिखारी दास को याद। तो भिखारी, देखो भिखारी के एक ही दो इंपॉर्टेंट है जिसमें निर्णय लगा हुआ है, तो हम ये याद रखेंगे वाक्य, भिखारी का निर्णय, भिखारी का निर्णय। तो जहां भी निर्णय दिखेगा भिखारी दास को मार देंगे, अगर ऑप्शन में हो गया तो आपको याद हो गया भिखारी दास की, भिखारी का निर्णय। और ऐसे ही हम देखो केशव दास की याद करते हैं। केशव दास में क्या है, केशव दास के लिए रामदास, देखो दास है रामदास, इसके लिए रामदास जहां विज्ञान माला वहां, विज्ञान माला वहां, रामदास जहां विज्ञान माला वहां। देखो राम से रामचंद्र का याद रखेंगे, दास से केशव दास, जहां मतलब जहांगीर जयचंद्र का, और विज्ञान मतलब विज्ञान माला, ओ विज्ञान मतलब विज्ञान गीता, और माला मतलब छंद माला। थोड़ी सी दिक्कत हो गई आपको बच्चे, लेकिन ये याद हो जाएगा। और ये तो भैया पता ही है तुम लोगों को, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, बिहार से सेना चली थी, किसके लिए चली, भिखारियों की सेना चली थी, बिहार से भिखारियों की सेना चली, केस खोल के चली, घन लेके चली, हाँ घन लेके चली, कहते हमें मार मार के हमसे आभूषण छीनने के लिए चली। अब घनानंद क्या करते हैं, रस के लिए हमारे घर पे बिल्ली आई थी, हमने उसके साथ घन से कांड कर दिया, क्या हुआ, बिल्ली सूझ गई, और फिर क्या की, उसने कूद कूद के लीला दिखाई। हाँ, पद्माकर के लिए करते हैं जगत विनोद, देख रहे हो विनोद, हमारी केमिस्ट्री बहुत खराब है, अगर पास हो गए तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे? गंगा नहा लेंगे, गंगा की लहरों में डुबकी लगाएंगे और 50 रुपये का प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तुम भी चढ़ाना पास होगे तो। भिखारी दास का भिखारी का निर्णय। और बच्चे अब एक दो और रचनाएं बची, हम जल्दी जल्दी उनको भी देख लेते हैं, बहुत जल्दी स्पीड से। समय है कम, काम है ज्यादा, जल्दी जल्दी काम करते हैं। हाँ, अब बच्चे हमारे पास बचे हैं भूषण। भूषण की भी मात्र 2 रचना ही इंपोर्टेंट है, मात्र 2 रचना इंपोर्टेंट है। एक शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, और एक है शिवा भवानी। शिवा भवानी। तो यहां पे हम लोग एक बात याद रखेंगे, भूषण के शिव, क्या याद रखेंगे? भूषण के शिव, भूषण के शिव। याद रखो बच्चे, हमने एक बार बोला था मीरा का राग, भिखारी का निर्णय, यानी मीरा में जहां भी राग मिलेगा मीराबाई होंगी, भिखारी का निर्णय जहां भी निर्णय मिलेगा वहां भिखारी दास होंगे, और भूषण के शिव जहां भी आपको शिव मिलेंगे वो भूषण होंगे। क्या इतनी बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो लाएंगे, जल्दी आपसे जल्दी सिलेबस कराएंगे। जय हिंद।